एक बार पुजारी भगवान की माला खुद पहन लेता है, लेकिन कौन जानता था इस घटना से एक असामान्य नतीजा निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। एक बार एक राजा ने भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर बनवाया और वहां पूजा करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। उस पुजारी ने बड़े ही श्रद्धा और भाव से बिहारी जी की सेवा शुरू कर दी। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा हर दिन पुजारी के हाथों एक फूलों की माला भगवान के लिए भिजवाया करता था और पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आता, पुजारी वह माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दिया करते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके तो उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और राजा का संदेश भी दे दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें, वे मंदिर नहीं आएंगे। सेवक वापस लौट गया और पुजारी ने माला भगवान बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी को विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की छड़ी माला राजा को ही पहनाता रहा हूं। कभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो माला आज मैं ही पहन लेता हूं। इस विचार से प्रेरित होकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं पहन ली। तभी एक सेवक आया और उसने सूचना दी कि राजा की सवारी बस मंदिर पहुंचने ही वाली है। इस बात को सुनकर पुजारी घबरा गए और सोचने लगे, अगर महाराज ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस डर से पुजारी ने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आए तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहनते समय राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और निकालकर फिर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है। यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी जी ने सोचा, अगर मैं सच बोलता हूं तो महाराज मुझे दंड देंगे। इसलिए उन्होंने बचने के लिए कहा, महाराज, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो गुस्से से राजा आगबबूला हो गए। ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल कभी सफेद होते हैं? पुजारी जी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाने के बाद पुजारी बिहारी जी से विनती करते हुए रोने लगे। प्रभु, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी सेवा में झूठ बोला। अपने गले में डाली माला वापस आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया और मेरी लालसा थी कि कभी मैं आपको छड़ी माला खुद पहनूं। मैंने इसी लालच में यह अपराध किया। ठाकुर जी, यह पहली बार हुआ जब मैंने ऐसा किया और ऐसी विपत्ति आ गई। हे नाथ, अब ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात भगवान के सामने रोते रहे। सुबह होने पर राजा मंदिर में आया और घोषणा की, आज मैं स्वयं भगवान का श्रृंगार करूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने सोचा, पुजारी ने सजा से बचने के लिए भगवान के बालों को सफेद रंग दिया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने भगवान के बालों की जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि बाल असली हैं या नकली। जैसे ही उसने बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब भगवान कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा। इसी कारण मैं आज से तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही बनकर रहूंगा। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त के धार भी बहानी पड़ी। कहते हैं, समझो तो देव नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उस पत्थर में भगवान साक्षात प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके प्रांत की, राज्य की या आसपास की कहानियां सुनाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करके कृपया बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं।